वेलकम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं एक नई पोयम। तो पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं प्रमोद राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल। इससे पहले जो पोयम हमने की थी वो एक 12th क्लास की पोयम की थी, माई मदर एट 66, एंड एक 9th क्लास की जो पोयम की थी, द रोड नोट टेकन। तो मैंने इस वीडियो में भी लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है 11th क्लास की इंग्लिश की जो फर्स्ट पोयम है, फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ, इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल पोयम है, कोई ज़्यादा आर्डवर्स या कोई प्रॉब्लम या हार्ड पोयम नहीं है। तो अ फोटोग्राफ, तो पोइट जो पोइटेस हैं वो हैं शर्ली टोल्सन। अब पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में द पोएम अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ली टोल्सन। तो शर्ली टोल्सन जो है, सी वाज एन इंग्लिश पोएट। ये इंग्लिश पोएट है, मतलब यूके से रिलेटेड है, यूके की नेटिव है। एंड हु हैड डाइड इन द एज ऑफ 94 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। सी वाज नॉट ओनली अ पोएट, ना केवल पोएट थी, बट आल्सो टीचर, एजुकेशनल जर्नलिस्ट एंड एडिटर। तो एक टीचर भी रही हैं, एजुकेशनल जर्नलिस्ट भी रही हैं और साथ में न्यूज़पेपर में एडिटर भी रही हैं। सी आल्सो रोट मैनी बुक्स। तो उन्होंने कई बुकें भी लिखी हैं, बहुत फेमस पोएट रही हैं। अब इस पोएम की समरी देखते हैं। तो समरी में, इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ डीपली शी फील द लॉस ऑफ हर मदर। तो पोएट जो हैं अपनी मदर के लॉस को बहुत गहराई से अनुभव करती हैं, महसूस करती हैं। लॉस ऑफ हर मदर, डिस्क्राइब्स होता है वर्णन करना, डीपली। शी फील, फील में ऐसा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, फील करती हैं। द पोएट रिकॉल हाउ हर मदर यूज टू। तो रिकॉल करते हैं, याद करती हैं कैसे उनकी मदर यूज टू हैबिट्स के लिए आता है, जब हमें पास्ट की कोई हैबिट के बारे में बताना होता है। यूज टू लुक एट अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को देखती थी। एंड रिमेंबर हर ओन चाइल्डहुड, और अपने बचपन को याद किया करती थी। द मदर वुड शो दिस फोटोग्राफ टू द पोएट। तो मदर वुड भी देखिए, ये यूज टू के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट में कोई हैबिट के बताने की या तो यूज टू इस्तेमाल करते हैं या वुड इस्तेमाल करते हैं। तो द मदर वुड शो दिस फोटोग्राफ टू द पोएट। तो पोएट को फोटोग्राफ दिखाती हैं। एंड टॉक टू दोज हैप्पी डेज, और उन अच्छे दिन, खुशी से भरे हुए दिनों के बारे में उनसे कहती हैं। सी रिमेंबर्स हाउ द मदर यूज टू टॉक टू हर एंड लाफ। तो कैसे उनसे बात करती थी और खुश होती थी। बट नाउ दैट लाफ्टर, लेकिन अब वो हंसी, इज ए थिंक ऑफ द पास्ट, पास्ट की एक चीज़ बन गई है, यानी कि गुजरी हुई चीज़ बन गई है। द मदर हैज़ बीन डाइड फॉर अबाउट 12 ईयर। तो उसकी पोएट की मदर को एक्सपायर हुए, मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। सी से दैट नाउ शी इज इन ए सिचुएशन। तो पोएटेस कहती है नाउ सी इज इन ए सिचुएशन, अब वो ऐसी स्थिति में है, वेयर देयर इज नथिंग टू से, अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है एट ऑल, उनको कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। एट ऑल हम बिल्कुल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पोएम का स्टोरी आइडिया देखते हैं। तो पोएम का जो स्टोरी आइडिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत गहरा, बहुत डीप एक स्टोरी आइडिया जो पोएट इसमें बताना चाहती है या हमें समझाना चाहती है। तो दिस पोएम कंट्रास्ट द, कंट्रास्ट मतलब दो विरोधी चीज़ों का, इटर्नल स्टेट ऑफ नेचर, जो नेचर की स्टेट है, प्राकृतिक की जो स्थिति होती है। तो प्राकृतिक की स्थिति कैसी होती है, ना बदलने वाली, इटर्नल, जो हमेशा एक जैसी रहती है, एक समान। एंड द ट्रांजिस्टरी स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ट्रांजिस्टरी शब्द का मतलब होता है
क्षण भंगुर, प्रतिक्षण बदलने वाली। तो ह्यूमन बींग्स की जो स्टेट होती है, स्थिति होती है, वो प्रतिक्षण बदलती है, जबकि नेचर हमेशा लगभग समान रहती है। द पोएट ड्रॉ ए कंट्रास्ट बिटवीन। तो कंट्रास्ट दो विरोधी चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट बताती हैं कि तो उनके बीच का अंतर क्या है। नेचर चेंजिंग एट ए, तो नेचर जो चेंज होती है, स्नेल पेस, स्नेल एक छोटा जीव होता है जिसे हिंदी में हम घोघा भी कहते हैं। तो स्नेल पेस मतलब स्नेल की चाल जो कि बहुत धीमे चलता है। एंड द फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, फास्ट चेंजिंग, प्रतिपल बदलती है। बोथ रिकनसाइल विद देयर रिस्पेक्टिव लॉसेस, both concern with their respective losses and pain involve। तो दोनों, both का मतलब क्या हुआ, दोनों। संबंध बैठाने, रिकनसाइल संबंध बैठाना, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाना, विद देयर रिस्पेक्टिव अपने अपने जो उनके नुकसान हुए हैं, जो उन्हें पीड़ा हुई है, जो पेन हुआ है। इन्वॉल्व इन रिकलेक्टिंग द पास्ट, बिकॉज द सी हॉलीडेज वाज हर मदर पास्ट। सी हॉलीडे जो था वो पोएट की मदर का पास था। एंड वाइल हर मदर लाफ्टर, और पोएट की जो मदर है उनकी हंसी, इज़ द पोएट पास्ट नाउ, वो अब उनका पोएट का पास्ट बन चुका है। तो 3 स्टैंजा ऑफ द पोएम, तो इस पोएम में जो 3 स्टैंजा हैं, 3 स्टैंजा जो होते हैं, डिपिक्ट 3 डिफरेंट स्टेज। डिपिक्ट शब्द का मतलब होता है वर्णन करना, चित्रण करना। तो 3 अलग अलग लाइफ की जो स्टेट होती है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ की 3 अलग अलग स्टेट होती हैं, उन 3 स्टेट को 3 स्टैंजा में पोएट ने शो किया है। द गर्लहुड, गर्लहुड मतलब लड़कियों की जो शादी से पहले की जो एज होती है। दूसरा अडल्टहुड, शादी के बाद जो मैच्योर होते हैं। एंड डेथ। तो ये 3 स्टेजेस जो लाइफ में पोएट की मदर्स की थी, उनके बारे में वो 3 पैराग्राफ्स में, 3 स्टैंजा में उनका वर्णन करती है। तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखा, समरी और स्टोरी आइडिया। इसके बाद हम पोएम को थोड़ा समझते हैं। हाल तो पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ, जो हम पहले देख चुके हैं। तो पोएम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन टू लाइन। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। तो 2 लाइन का मीनिंग समझेंगे तो ज़्यादा इजीली हम पोएम को समझ पाएंगे। द कार्डबोर्ड शो मी, तो पोएट्स की मदर जो है वो पोएट को कार्डबोर्ड दिखाती है। कार्डबोर्ड शब्द का मतलब होता है फोटोग्राफिक पेपर, जिसके ऊपर फोटोग्राफ लगाते हैं। तो पोएट की मदर जो है पोएट को कार्डबोर्ड दिखाती है, यानी कि वो फोटो दिखाती है। व्हेन द 2 गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, तो फोटोग्राफ में जो 2 कजन्स हैं, यानी कि जो पोएट की मदर की जो सिस्टर हैं, वो पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग मतलब नंगे पांव समुद्र के किनारे चलना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ मदर हैंड, तो प्रत्येक जो कजन है उन दोनों ने पोएट की मदर का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो, तो जो पोएट की मदर है वो आयु में लगभग 12 ईयर्स की हैं, और उन दोनों में, तीनों में सबसे बड़ी भी है। ऑल 3 स्टूड स्टिल, तो तीनों की तीनों जो हैं खड़ी हुई हैं स्टिल, टू स्माइल, और मुस्कुरा रही हैं। तो स्टिल खड़ी हुई हैं यानी कि बिना हिले जुले खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटोग्राफ ली जाने वाली है। थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो हवा चल रही है उनसे उनके बाल उड़ रहे हैं, और बाल उनके चेहरे पर आ रहे हैं। तो चेहरे पर जो बाल आ रहे हैं उनके द्वारा वो देख रही हैं और स्माइल कर रही हैं। एट द अंकल, तो किस पे स्माइल कर रही है, अंकल पे, अंकल जो उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं। विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, तो मेरे जन्म होने से पहले, पोएटेस के जन्म होने से पहले की वो फोटोग्राफ है। एंड द सी विच अपेयर टू हैव चेंज्ड लेस, तो सी समुद्र कैसा दिखता है, प्रतीत होता है, चेंज लेस जो कि बहुत कम प्रतीत बदलता है। वास्ट देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फिट,
ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती है। वास्ट देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट्स। तो ट्रांसिएंट फीट मतलब प्रतिक्षण, प्रतिबदल। जो शब्द है ट्रांसिएंट का मतलब होता है प्रतिक्षण बदलने वाला। टेरेबली स्पीड से, गति से जो परिवर्तन होते हैं। फीट, फीट पैरों के लिए है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए बता रहा है जिसमें बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं। सम 20-30 ईयर लेटर, तो कुछ 20 या 30 साल बाद। शी वुड लाफ एट द स्नैप शॉट। तो शी वुड, तो ये वुड पढ़ेंगे, इनकी यूज टू जैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आया हुआ। लाफ, तो वो हंसा करती थी फोटोग्राफ को देख के। सी बैटी एंड डोली, और मुझसे कहती थी बैटी और डोली को देखो। शी वुड से, वो कहा करती करती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड, किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है उन्होंने। फॉर द बीच, बीच के लिए। यानी कि यहाँ तक का मीनिंग क्या हुआ। पोएटिस की मदर पोएटिस को वो फोटोग्राफ दिखाती हैं और बताती हैं कि उनकी जो दो सिस्टर, जो कज़न थी बैटी एंड डोली, उन्होंने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। सी हॉलीडे पोएट की मदर का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट उनकी हंसी। जब वो फोटोग्राफ को देख के हंसती थी, खुश होती थी और उसका वर्णन करती थी। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम क्वेश्चन में समझेंगे। बोथ री, तो WRY को हम री पढ़ेंगे, W साइलेंट है। बोथ री, री शब्द का मतलब होता है चेहरे पर तनाव होना, चेहरे पे तनाव होना, संकोच होना, लेकिन फिर भी मुस्कुराना। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो नुकसान हुआ है, जो पेन है, जो पीड़ा है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाना। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर। अब उनको मरे, उनकी डेथ हुए लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं, यानी कि लगभग 12 वर्ष। एज दैट गर्ल लिव्ड, तो जब तक वो गर्ल, तो फोटोग्राफ में वो गर्ल 12 साल की उनकी मदर थी, तो 12 साल ही उनकी मृत्यु को हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में, देर इज नथिंग टू से एट ऑल, उनके पास, अब पोएट के पास कहने को कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, स्थिति की, परिस्थिति की खामोशी ने उसे खामोश बना दिया है, खामोश कर दिया है। अब इस पोयम में 2-3 लाइनें आई हैं, वो 2-3 लाइनें हम क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको और डिफाइन करेंगे, समझेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आंसर में जो है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं और ख़ासकर स्टैंजा से जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें इन 3 लाइनों को खासकर पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो एक एक को ठीक से समझते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और ध्यान रखिएगा, जो ये नोट्स हैं ये मैं आपके लिए रखूँगा वीडियो के बाद में। ये नोट्स आप लिख सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे प्रिंट कर सकते हैं, या आपके एग्ज़ाम के समय में आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 2 लॉसेस ऑफ द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट। तो किन 2 नुकसान के बारे में पोएट जो है बात करती हैं, कौन से 2 नुकसान हुए। तो फॉर पोएट इट इज़ मदर डेथ, तो पोएट के लिए क्या लॉस है, उनकी मदर की डेथ, उनकी माँ की मृत्यु। एंड द मदर इज़ लॉस ऑफ गर्लहुड, और उनकी मदर के लिए क्या लॉस है, उनका बचपन का बीत जाना। मदर अपनी फ़ोटोग्राफ को देख के जो है हंसती हैं और मुस्कुराती हैं शादी के बाद, तो अपनी जो गर्लहुड है, अपने बचपन के दिन को खोने के बाद उदास होती हैं। जबकि पोएट जो है अपनी मदर की डेथ पे उदास, तो दोनों के अपने अपने लॉसेस। द 3 स्टैंजा डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेसेस, व्हाट आर दे। 3 स्टैंजा, तो पोएम में हमने देखा अभी 3 स्टैंजा है। डिपिक्ट का मतलब होता है शो करना, प्रस्तुत करना। 3 डिफरेंट फेसेस, तो 3 डिफरेंट फेसेस जो क्या हैं वो बताना है। तो इसमें गर्लहुड, अडल्टहुड एंड डेथ आर 3 डिफरेंट फेसेस इन द 3 डिफरेंट स्टैंजा। तो तीनों अलग अलग स्टैंजा में अलग अलग, पहले में गर्लहुड
यानी कि शादी से पहले की जो लड़कियों की स्थिति एज होती है, दूसरा अडल्टहुड एंड डेथ। तो कमेंट ऑन द टोन ऑफ द पोएम, पोएम की टोन क्या है। पोएम की टोन का मीनिंग ये हुआ कि पोएट जो है किस भाव से पोएम लिख रहा है, लिखते समय उसका भाव क्या है। तो पोएम का जो भाव है, पोएट का जो भाव है, इसमें निराशावादी है, वो निराश है, उदास है। तो द टोन ऑफ द पोएम इज नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक होता है उदास, उदासी। तो उदासी का भाव है पोएट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ, वास्ट देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फिट्स। तो इसका मीनिंग बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो दीज वर्ड कंट्रास्ट द ट्रांसिएंट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग की जो प्रतिक्षण बदलने वाली स्थिति होती है, प्रतिक्षण ह्यूमन बींग्स चेंज होते हैं, बदलते हैं, विद द परमानेंस ऑफ द सी, जबकि सी की जो स्थिति होती है समुद्र की, वो लगभग परमानेंट होती है। यानी कि मनुष्य क्षणभंगुर होता है, प्रतिक्षण बदलता है, जबकि सी, समुद्र और सभी प्राकृतिक चीज़ें, उनमें बदलाव लगभग नाम मात्र का होता है। वाइल द सी रिमेन फॉर एवर ऑलमोस्ट द सेम, समुद्र जो है लगभग हमेशा एक जैसा होता है। ह्यूमन बीइंग चेंज वेरी फास्ट, जबकि ह्यूमन चेंज बहुत जल्दी चेंज होते हैं इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो लेबर और ईज ये दोनों उल्टे शब्द हैं, मीनिंग में दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। तो द मदर फेस वाज री ओवर द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड। तो अपने बचपन के खो जाने की उदासी के कारण उनके चेहरे पर एक तनाव है, लेकिन अब उन्होंने उस तनाव के साथ जीना सीख लिया है, यानी कि एक ऐसा चेहरा जो तनावपूर्ण है। द पोएट फेस वाज री ओवर द लॉस ऑफ हर मदर। तो पोएट का जो फेस है वो भी तनाव से भरा हुआ है, मदर के लॉस के कारण, उनकी मदर की मृत्यु हो जाने के कारण। बोथ ऑफ देम हैड लर्नड, लेकिन दोनों क्या कहें, सीख चुके थे, टू लिव विद देयर लॉस, अपने नुकसान, अपनी पीड़ा के साथ उन्होंने अब जीना सीख लिया है। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन इट साइलेंस साइलेंसिस। तो साइलेंस साइलेंसिस से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, खासकर स्टैंजा वगैरह में। तो इसको देखते हैं, द लॉस ऑफ हर मदर इज़ टू डीप फॉर द पोएट। तो पोएट के लिए, कवि के लिए अपनी मदर का जो लॉस है वो बहुत गहरा है, वो बहुत गहरी पीड़ा अनुभव करती हैं। नाउ शी हैज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब उनके पास रहने के कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। द साइलेंस ऑफ हर लोनलीनेस, उनके एकांतपन का, एकांतवास का जो साइलेंस है, हैज़ साइलेंस्ड और किल्ड ऑल हर इमोशन, उसके सभी इमोशन को उसने मार दिया। तो पोएट के जो इमोशंस हैं वो सारे साइलेंस, शांत हो गए या मर गए हैं, किसके कारण, उनकी मदर के लॉस के कारण। यानी कि हम समझ सकते हैं इट साइलेंस साइलेंसिस का मीनिंग है परिस्थितियों के खामोश होने के कारण जो खामोशी पोएट में आ गई है, तो ये उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो इसको एक्सप्लेन करना है, सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। तो द मदर ओफन रिमेंबर्ड, तो जो मदर हैं पोएट की अक्सर याद किया करती थी, द जॉय ऑफ हर सी हॉलीडेज, तो समुद्र के किनारे जो छुट्टी मनाई थी उसकी आनंद, खुशी। बट इट वाज फॉर हर ए थिंग ऑफ द पास्ट, लेकिन ये उनके लिए एक पास्ट की थिंग थी, यानी गुजरी हुई एक बात थी। एंड फॉर द पोएट, लेकिन पोएट के लिए द लाफ्टर ऑफ हर मदर, तो उनकी माँ की जो मुस्कुराहट थी वो पास्ट थी, ए थिंग ऑफ द पास्ट। तो चलिए, इसमें स्टूडेंट्स हमने कुल 7 क्वेश्चन देखे हैं। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके मैं नोट्स आपको मैंने पहले ही बताया, इसके नोट्स में बाद में वीडियो में डालूंगा, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, आज का लेसन यही समाप्त करते हैं। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूँगा किसी नई पोएम के साथ, तब तक के लिए बाय।